जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं वेब जीआईएस और एमपी फूलेक से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी सारे लोगों को ये बनता है, फिर भी हमें टेलीग्राम चैनल पे कुछ लोगों ने हमसे पर्सनल भी कहा और हमारे यूट्यूब पिछले यूट्यूब वीडियोस पे भी लोगों ने कमेंट करके बताया है कि खसरा में जो सुधार होते हैं या खसरा में कितने प्रकार के सुधार किए जा सकते हैं और कैसे करना उसकी प्रोसेस पूरी। तो प्रोसेस आप कहेंगे तो फ्लो चार्ट में भी बता देंगे, बाकी इसको हम सिंपल एक वीडियोज़ में कंपाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आशा करते हैं ये आपके काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वेब जीआईएस पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका खसरा डेटा सुधार। ठीक है, एक है डेटा अद्यतन। डेटा अद्यतन में 4 विकल्प हैं: उड़ान नंबर को चिन्हित करना, भूमि बंधक और नक्शा बटांकन और नक्शा नंबर अद्यतन। ठीक है, तो ये जो डेटा है उसको सुधारने के। फिर ये सबसे महत्वपूर्ण है खसरा डेटा अद्यतन या खसरा डेटा सुधार, सॉरी खसरा डेटा करेक्शन। ठीक है, तो इससे हमको सुधार करने हैं। अब खसरे में कितने प्रकार के सुधार कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इस पर क्लिक करके। तो हम बेसिकली बता दें आपको कि खसरे में जो होते हैं बेसिकली 4 सुधार होते हैं। एक होता अद्यतन, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग खसरा है उसमें हमको कुछ किसी प्रकार का सुधार करना है। तो दूसरा होता है खसरा हटाना, जब हमको किसी खसरे को डिलीट करना है। तो तीसरा होता है खसरा जोड़ना, जब हमको कोई नया खसरा जोड़ना है। ठीक है, बिना बटांकन किए, बिना किसी प्रकार से कोई आदेश आया है, मान लीजिए कोई खसरा बीच का डिलीट हो गया है, डिलीट मतलब कि वो था ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसको जोड़ा जा सकता है, यानी कि खसरा जोड़ना। हटाना मतलब जो खसरा पहले से उसको हटाने के लिए। खसरा जोड़ना मतलब कि जो खसरा कभी बना ही नहीं है उसको बनाने के लिए। और चौथा होता है खसरा वापस लाना। खसरा वापस लाना यानी कि जो खसरा डिलीट हो गया था कभी त्रुटिवश किसी प्रकार से, उसको अब जब हम आगे जाएंगे तब हम बात करेंगे, तो उसको खसरे को वापस लाने के लिए। ठीक है, और पांचवी जो इसमें ऑप्शन रहता है वो है देखने के लिए कि क्या स्थिति है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अद्यतन पे जाएंगे। अद्यतन पे जाकर हम गांव चुन लेंगे, ग्राम में जाकर हम खसरा नंबर चुन लेंगे और विवरण पे देखेंगे। इसमें समस्त खसरे जो हैं आपके निजी शासकीय सारे खसरे यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, अब यदि आप किसी भी खसरे में, शासकीय खसरे में कोई प्रकार का सुधार कर रहे हैं तो अप्रूवल के लिए कलेक्टर महोदय की आईडी पे जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके तहसील स्तर से, एसडीएम स्तर से अप्रूव होने के बाद वो कलेक्टर महोदय की आईडी पर जाएगा, वहाँ से उस पर फाइनल अप्रूवल होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने क्लिक किया इस पर खसरे पे, तो खसरा संख्या पे क्लिक करने के बाद विवरण देखे पे ये हमको हमारे सामने खसरा उपलब्ध है। ये खसरा संख्या 2/3 है। शामिल खसरा इसमें कोई नहीं है। भूमि का प्रकार निजी है। खसरे का क्षेत्रफल 2.88 है। भू राजस्व 0.62 है। अन्य संरचना किसी प्रकार की नहीं है। ये कैफियत है, ये आदेश है। अब यदि मान लीजिए हमको इसमें इसका रकबा सुधारना हो, न्यायालय से आदेश हुआ हो कि इसका जो 288 आरे का रकबा है इसको 280, 260, 212 किया जाए या 0.088 किया जाए, 2 हटाया जाए सामने से, त्रुटिवश है, तो यहाँ से हम इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम रकबा सुधार देंगे। अब यदि कोई संरचना है, नदी है, पहाड़ है, विद्यालय है, ग्राम पंचायत है, ऐसा कुछ है, वो लिख देंगे, उसका रकबा लिख देंगे। अन्य अभियुक्तियाँ लिख देंगे। सिंचाई का साधन है, पेड़ के प्रकार हैं, जो हम पेड़ की दर्ज करते हैं प्रविष्टि वो यहीं से करते हैं। ठीक है, प्रकार है वो हम यहाँ पर लिखकर इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर आदेश लिखेंगे, जैसे ही ये आगे बढ़ जाएगा। पहले क्या होता था, इसमें शामिल खसरे चलते थे। अब यदि आपने ये ऑप्शन खोला है और इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आपका जो भी शामिल खसरा होगा वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें जो भी हमको सुधार करना हो, जो भी हमको रकबा वगैरह डालना हो, अन्य संरचना में हमको कुछ एंट्री करनी हो, ठीक है, तो हम यहाँ पर अन्य संरचना में क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर हमारी अन्य संरचना में आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है। इसके बाद हम आते हैं खसरा हटाने पे। तो खसरा हटाने के लिए हम गांव सेलेक्ट कर लेंगे। अब गांव सेलेक्ट करने के बाद इसमें वही खसरा उपलब्ध होंगे जो हम अभी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से हम कोई भी खसरा आप देख सकते हैं, इस तरीके से दिख रहा है। जैसे ही यहाँ से आप सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर आदेश क्रमांक डाल के सेव करके फाइनल सेव करेंगे, ये खसरा हटाने की रिक्वेस्ट चली जाएगी। यदि ये निजी खसरा है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये निजी खसरा है, तो ये डायरेक्ट तहसीलदार महोदय के अनुमोदन के बाद डिलीट हो जाएगा। लेकिन यदि ये शासकीय खसरा है तो इसका अप्रूवल कहाँ जाएगा, कलेक्टर महोदय के पास जाएगा। ठीक है, फाइनल अप्रूवल, वहाँ पर वो आपके प्रकरण का अवलोकन करने के बाद कि क्यों डिलीट करना है, तब वहाँ से वो इसको डिलीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देख लिया खसरा हटाना। एक हमने देखा अद्यतन, दूसरा हमने हटाना। अब हम तीसरा देखते हैं, खसरा जोड़ना। खसरा जोड़ने में गांव सेलेक्ट करेंगे आप। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि क्या वो खसरा, पहले तो आप समझ ले उड़ान नंबर है या नहीं। यदि है तो यहाँ पर हाँ डालें खसरा और उड़ान नंबर डाल दें, और यदि नहीं है तो ये बटा बटा
के लिए ऑप्शन है। मान लीजिए 114/1/1/1/1/1 है, तो यहाँ पर आप प्लस करते जाएंगे, जितने आपके बटे 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 हैं वो प्लस कर दीजिए, और कुछ नहीं है, केवल एक नंबर है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे देखिए हम क्लिक करके दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर हमने लिखा 12,312 और बटे 1, डायरेक्ट हमने बटे 1 लिख के विवरण देखे पे क्लिक कर दिया। अब चूंकि जो गांव हमने सेलेक्ट किया है उसमें कम खसरे हैं, तो ऑटोमेटिकली इसने नया खसरा नंबर ले लिया। ठीक है, क्या आप सेव करना चाहते हैं, हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये नंबर क्रिएट हो जाएगा, इसका विवरण हमारे सामने ऐसे आ जाएगा। अब इसमें हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये भूमि का प्रकार चुन लें, हम इसको सरकारी ज़मीन बनाना है, प्राइवेट ज़मीन बनाना है, इसकी नोयत क्या है, क्षेत्रफल एरिया कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से केवल खसरा नंबर क्रिएट हो रहा है, इसका जब नाम लिखना है, भूमि स्वामी का जो नाम लिखना है वो बाद में, जो जिस आदेश से आप इस खसरे नंबर को जनरेट कर रहे हैं उसी आदेश से, आदेश अनुपालन से आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये खसरे को हम सिलेक्ट करके, ये खसरा नया बन गया हमारा। ठीक है, अब हम इसको सेव करेंगे तो ये सेव करके फाइनल सेव हो जाएगा और ये अप्रूवल के लिए तहसीलदार की आईडी में चला जाएगा। यदि निजी नंबर है तो यहीं से हो जाएगा, और सरकारी नंबर है तो वो तहसीलदार के पास, कलेक्टर महोदय के पास चला जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए, अब हमने डाला 123/1, तो उसने क्या मैसेज दे दिया कि जोड़ा जा रहा खसरा नंबर सक्रिय है, अतः ये जोड़ा नहीं जा सकता, यानी ये खसरा अभी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए खसरा नंबर नहीं बनेगा। ठीक है, अब यदि 123 होता और हम 123/1 बना रहे होते तो वो ये कहता कि आदेश अनुपालन का उपयोग करके वहीं से बंटवारा कर लें, यहाँ से बंटवारा नहीं क्रिएट किया जा सकता। अब हम आते हैं चौथे ऑप्शन पे, जिसको हम कहते हैं खसरा वापस लाना। जैसे हमने वापस लाना पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने खसरा सेलेक्ट कर लिया, ये खसरा संख्या है। ठीक है, अब इसमें आपको केवल वही खसरा दिख रहे हैं जो डिलीट हो गए हैं। जैसे वर्तमान में 3 को 3/1 3/2 हो गए होंगे, 4 के बटांकन हो गए होंगे, 9 के बटांकन, 26 के, 27 के, 28 के, 29 के। अब 29/1 है तो हो सकता है 29/1/1 और 29/1/2 हो गया हो। ठीक है, तो इस तरीके से इनके भी बटांकन हो गए हैं, इसलिए ये यहाँ पर उपलब्ध हैं। अब इनको हम वापस लाना चाहेंगे तो ये तभी वापस आएंगे जब हम उनके बटांकनों को डिलीट करेंगे, वरना ये यहाँ से मना कर देगा वापस लाने के लिए। ठीक है, ये देखिए, जैसे ये देखिए हमने इसको क्लिक किया, ये बोल रहा है वापस लाने के लिए, तो इस तरीके से इस नंबर को हम वापस ला सकते हैं। ये इसकी डिटेल है, इस डिटेल में आपको कुछ जो लास्ट टाइम ये डिलीट हुआ था तो उस टाइम पे इसकी ये डिटेल्स थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ये डिटेल्स हैं। इन डिटेल्स के हिसाब से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वापस लाने के लिए हम रिक्वेस्ट भेज देंगे, रिक्वेस्ट यहाँ से सेव होके, फाइनल सेव होके जैसे ही जाएगी तो ये कहाँ चली जाएगी, तहसीलदार महोदय के पास चली जाएगी, वहाँ से वो इसको अप्रूव कर देंगे तो ये अप्रूव हो जाएगी, और नया जो हमारा खसरा नंबर है ये वापस आ जाएगा। कहाँ से, कलेक्टर आईडी से, है ना, उसके बाद ही कलेक्टर आईडी से वापस आ जाएगा। चलिए हम आपको इसमें एक केस करके भी दिखा रहे हैं। जैसे हमने 419/3 सेलेक्ट किया, तो हम इसके विवरण देखे पे क्लिक करेंगे, तो 419/3 हम जैसी विवरण देखेंगे इस तरीके से 419/3 का खसरा हमारे सामने खुल जाएगा। अब इसमें देखिए आप, शामिल नंबर 419/2 लिखा हुआ है और इसका रकबा कितना लिखा है, 0.00, यानी ये शून्य खसरा, जो शून्य क्षेत्रफल वाले हैं ये वो है, इसका 00 रकबा लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस खसरे में हमने चेक किया तो इसका रकबा 419/2 में शामिल था, तो हमने 419/2 से जो उसका रकबा है वो यहाँ से हमने डिलीट किया, हमने यहाँ पर टिप्पणी भरी, और यहाँ पर जो उसका ओरिजिनल रकबा होगा 419/2 का, सॉरी 419/3 का, हम देख लेते हैं खसरे से कितना रकबा है एक बार और। ये देखिए, अब ये देखिए 419/2 में 419/2 का और 419/3 का रकबा शामिल है। ये देखिए आप देख सकते हैं, तो ये 26 आ रही है, जबकि 419/2 का रकबा कितना होना चाहिए, 0.13। तो इसका जब न्यायालय से आदेश हो गया तो हम ये 26 को यहाँ से क्या कर देंगे, 0.13 कर देंगे, और ये बचा हुआ 0.13 हम 419/3 में दर्ज कर देंगे, और यहाँ पर ये दर्ज करने के बाद इसकी रिक्वेस्ट हम फॉरवर्ड कर देंगे। ये देखिए ऐसी 419/3 जो हम आपको दिखा रहे थे, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने इसका रकबा 0.13 कर दिया, और 13 करने के बाद हम इसकी रिक्वेस्ट को सेव करके फाइनल सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हम खसरे को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से अब हम आपने और हमने देख लिया है कि खसरे के अंदर 4 सुधार हो सकते हैं। पहला, खसरे के अंदर कोई अद्यतन, दूसरा खसरे को जोड़ना, तीसरा खसरे को हटाना, चौथा खसरे को वापस लाना। ठीक है, यदि सरकारी नंबर है तो उसकी अधिकारिता केवल कलेक्टर महोदय को है, और यदि खसरे को वापस ला रहे हैं तो उसकी अधिकारिता भी केवल कलेक्टर महोदय को है।
अन्य की जो अधिकारिता है वो तहसील स्तर से भी हो जाएंगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको खसरे के संबंध में कुछ बेसिक जो थे उनके बारे में और पता चल गया होगा। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनकी ज़रूरत थी, उनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है। और बाकी जिन लोग को आता था उनको भी हम चाहेंगे यदि उनको इसमें और कुछ चीज़ें पता हों तो हमसे साझा करें ताकि हम और लोगों तक इसको पहुँचा सकें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।